राजाय विद्महे काया कल्पी दिव्य देहाय धीमहि तन्नो सच्चिदानंद रूपाय गुरु बर्फानी दादाजी प्रचोदयात। हरिओम। जय सिया राम। हर हर महादेव। भीरकोट की रानी, भीरकोट नेपाल की रानी कहिए, राजमाता कहिए, राज्य लक्ष्मी गीता रंजुल राज्य लक्ष्मी देवी शाह, और हमारे गुरु महाराज बर योगी राज बर्फानी दादाजी को मेरा राज्य लक्ष्मी नाम प्रिय लगा और तब से सब लोग राज्य लक्ष्मी ही बोलते हैं। तो कोई रानी माँ, कोई राज्य लक्ष्मी, आप जो समझे। मैं यहाँ इस समय अयोध्या की नगरी, भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या से मैं आप सभी के सामने आई हूँ। और सिर्फ अयोध्या में ही नहीं, पूरे विश्व में जय राजा राम, जय श्री राम का ही एक नारा है। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम। यही हर जगह गूंज रहा है। भगवा ध्वज ही चारों ओर भगवान राम के नाम का भगवा ध्वज हर जगह फैला रहा है। ये बात मैंने पूछी थी दादाजी से, हमारे गुरु महाराज योगी राज बर्फानी दादाजी से मैंने कई साल पहले पूछी कि दादाजी, भगवान राम ने जानकी महल बनाया, उसको मंदिर नहीं कहते, जानकी मंदिर नहीं कहते, जानकी महल कहते, जो जनकपुर में। तो मैंने पूछा, दादाजी भगवान राम तो जानकी जी के लिए जानकी महल बनाया और खुद क्यों मड़ई में है? तो दादाजी ने कहा कि मुन्नी, उस मुन्नी बोलते थे, मुन्नी भगवान राम सन्यासी है और जिस दिन उनकी इच्छा हुई उस दिन इतना भव्य मंदिर बनेगा कि सभी लोग आश्चर्यचकित हो जाए। और जो मंदिर बन रहा है, जो भी कहिए, चाहे आप सरकार के पक्ष में हो या विपक्ष में हो, वो बात परे है। माता जी, ये जो 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो है, ये सभी सनातनियों के लिए, आप न सिर्फ सनातनियों के लिए पर विश्व के सभी धर्मों के लिए, जो कि ईश्वर के प्रति अंतरिक्ष से परे जो एक क्या कहे, जो इस अंतरिक्ष को चला रहे हैं, उनको लेके इतनी आस्था है कि ये एक गर्व की बात है। शालिग्राम के रूप में रहे तो वान विष्णु गंडकी नदी में मैंने अभी उनका दर्शन किया। इतनी सुंदर दिव्य धारा बहती है, दुख की धारा बहती है, उसके कण में विष्णु भगवान व्यापते हैं। विष्णु भगवान रूपी राम जी आके अयोध्या में विराजेंगे। तो इससे सुंदर बात, इससे दिव्य बात क्या हो सकती है? तो इसी के लिए मैं भी यहाँ आई हूँ। तो माता जी, ये आपका 22 तारीख को जो यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है, इसके उपलक्ष्य में नेपाल में कितनी हर्षोल्लास मनाई जा रही है? बहुत ही ज्यादा जी, बहुत ही ज्यादा, क्योंकि नेपाल और भारत का अभिन्न संबंध है। रोटी बेटी का नाता तो सभी जानते हैं। जितने भी राज परिवार हैं भारत के, और चाहे ब्राह्मण परिवार हो, क्षत्रिय परिवार है, वहाँ नेपाल की लड़कियां आती हैं, नेपाल से लड़कियां ब्याह के आती हैं, और यहाँ से भी वहाँ जाने की सदैव ही परंपरा रही है। तो ये हमारा न सिर्फ एक वैवाहिक संबंध है, बल्कि उसके अलावा हमारा सांस्कृतिक संबंध भी है। देवनागरी लिपि है, उसी से नेपाली भाषा लिखी जाती है, और नेपालियों में इस बात को लेके अत्यधिक उत्साह है कि भगवान राम, वहाँ उनकी आराध्य जानकी माता, वहाँ के जो मेन पुजारी जी हैं, और वहाँ के महंत जी का भी मुझे निमंत्रण था कि जनकपुर आए, पर मैं वहाँ जा नहीं पाई काफी। और तो जानकी मंदिर के मेन पुजारी जी आए थे, काठमांडू आए थे,
और मेरा ये भाग्य था कि जानकी जी के विवाह का, माता जानकी जी के विवाह की साड़ी, चूड़ी, बिंदी, सिंदूर उन्होंने मुझे खुद दिया, खुद आशीर्वाद दिया। और तो संबंध तो बहुत आज का नहीं, त्रेता युग का है, और आज का नहीं। भारत और नेपाल का संबंध आज का नहीं है, अनादिकाल का है, अनादिकाल का है। भगवान राम अवतरित है, अवतार लिया उन्होंने, मर्यादा। भगवान राम जब तक अयोध्या में थे, वो राम जी थे, वहां से निकल के वो राजा राम हुए, और उसके बाद मर्यादा पुरुषोत्तम राम हुए। 10 साल उन्होंने छत्तीसगढ़ में बिताया था, छत्तीसगढ़ में 10 साल, जो कि कौशल देश है। माता कौशल्या कौशल देश की राजकुमारी थी। भगवान श्री राम ने, भगवान राम, माता सीता, लक्ष्मण जी, उन्होंने 10 साल दंडकारण्य, जो कि छत्तीसगढ़ में है। और आप देखें भगवान वनगमन का जो उनका, जो जहां जहां भगवान के पद पैर पड़े, वहां वहां की धरती धन्य हुई। लाखों करोड़ों साल से पशु पक्षी जंतु पेड़ पौधे, इसी न सिर्फ शबरी, न सिर्फ केवट, सभी चुपचाप मौन खड़े थे कि कब भगवान आएंगे और कब दर्शन देंगे और कब मुक्त होंगे। यही कारण है कि भगवान अयोध्या छोड़ के और श्रीलंका तक पैदल चलते हुए गए, अपने भक्तों के लिए। अपने भक्तों की पुकार सुन के भगवान भक्त के पास आते हैं। तो ऐसी पुकार करो, भगवान स्वयं आपके पास आए। जब ये भावना होती है तो भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण होता है, और ऐसा मंदिर बन रहा है, ऐसी धूम मची है कि विश्व भी एकदम स्तब्ध है कि ये हो क्या। अब सनातनियों का, हिंदुओं का उत्थान हो रहा है, तो गर्व से कहो। स्वामी विवेकानंद कह के गए, गर्व से कहो कि हम हिंदू हैं, गर्व से कहो कि हम हिंदू हैं, गर्व से कहो कि हम हिंदू हैं। हम में ऐसी क्षमता है ऋषियों मुनियों की, हम वंशज हैं। हम कश्यप ऋषि, अगस्त्य मुनि, हम भारद्वाज मुनियों की वंशज हैं। उनके डीएनए को चलने वाले हम हैं, हमें कोई रोक नहीं सकता। हम किसी का अनहित नहीं करते, किसी का अनादर नहीं करते। हम जो हैं सो हम हैं, आप जो हो सो हो। हमारे साथ चलो, हमें जानो पहचानो। इतना ही कह के आज विश्व में सनातन धर्म को मानने वाले अब आस्था से, निष्ठा से, परिवार को लेके, बच्चों को पढ़ा के, बच्चों को सुसंस्कृत बनाते हुए हम विश्व में अपनी ऐसी पहचान बना ली है कि विश्व में ऋषि सुनक आ गए हैं, और शीघ्र ही अमेरिका में विवेक रामस्वामी आने वाले हैं, जिनकी कंपैरिजन ट्रंप के साथ हो रही। देखो, मैं तो ये साफ कहती हूं, अगर देश को, राष्ट्र को अच्छा बनाना है तो धार्मिक ही व्यक्ति होना चाहिए, जो राष्ट्र के प्रति समर्पित हो, धर्म के प्रति समर्पित हो। धार्येति इति धर्म, जो धारण करने लायक है वही धर्म है। जब आप अच्छे हैं, आपकी भावना अच्छी है, स्व के साथ स्वयंभू होने की क्षमता जब आप रखते हैं, तो ही भगवान श्री राम का मंदिर का निर्माण होता है। जय सिया राम, हर हर महादेव। जो बोले सो निहाल, जयकारा शेरावाली का, बोल साचे दरबार की जय। नमः पार्वती पते, हर 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 महादेव। वैदिक राष्ट्राय विद्महे भारत वर्षाय धीमहि,
तन्नो भारत प्रचोदयात्।